स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी जो क्लास है वो बायोलॉजी की क्लास है। चलिए बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है सेल। सेल आर द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्टिंग एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। यानी कोशिकाएं सभी जीवित जीवों की मूलभूत संरचनात्मक, क्रियात्मक और जैविक इकाई है। कोशिका की खोज 1665 में यानी 1665 में ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिकाओं के अध्ययन को कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहते हैं। चलिए कोशिका को समझते हैं। सभी जीव यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि कोई ह्यूमन हो गया, कोई प्लांट। सभी जीव जो हैं कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। ये हमारे प्लांट हैं, ये भी सभी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। चलिए समझते हैं। जैसे कि ये एक कोशिका है और अगर हम कोशिकाओं का एक समूह बना लें तो उसको हम ऊतक बोलते हैं या टिश्यू बोलते हैं। और ये जैसे सेल्स मिलकर क्या बनाएंगी, टिश्यू बनाएंगी। और टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं और ये ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम मिलकर और क्या बन जाता है, पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, ये बन गया हमारा ऑर्गेनिज्म। यानी कोई ह्यूमन हो सकता है, कोई प्लांट हो सकता है। ये हमारी सेल है और ये टिश्यू है। यानी टिश्यू जो होता है, ए ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू होता है। केंद्रक यानी न्यूक्लियस की संरचना के आधार पर कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं? ये कोशिकाएं आकार में छोटी और सरल होती हैं। इनमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। उदाहरण जैसे बैक्टीरिया हो गया और नीली हरी शैवाल। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की। ये कोशिकाएं पूर्ण विकसित और जटिल होती हैं। इनमें एक सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। उदाहरण मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे और कवक आदि। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।